Hi students, you're most welcome on my channel. In my class, active classes for science and maths, in my physics class, today you will learn speed and velocity. What is speed and what is velocity? There is major difference between the speed and velocity. Today we will discuss difference between the speed and velocity, and I will tell to you is formula of speed and formula of velocity and their units. So, say, look on my whiteboard. First topic, speed. What is speed? Speed क्या है? देखिए, the rate at which an object covers distance per unit time. कोई भी ऑब्जेक्ट जिस रेट से एक पर यूनिट टाइम में, पर इकाई समय में, पर यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस चलता है या कवर करता है, उसी को स्टूडेंट हम स्पीड कहते हैं. द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट कवर डिस्टेंस पर यूनिट ऑफ टाइम, मतलब एक इकाई समय में, एक यूनिट समय में जितना कोई ऑब्जेक्ट दूरी चलता है, उसी को हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं. तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. मीन्स टाइम घटेगा तो स्पीड बढ़ेगा. समझ रहे हैं? अगर टाइम कम करते हैं तो स्पीड बढ़ेगा, लेकिन अगर हम टाइम बढ़ाते हैं तो स्पीड घटेगी. सिमिलरली स्पीड, रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड डिस्टेंस. When distance increases, then the speed is also increased. And if speed is increased, then we can say distance is automatically increased. It is a scalar quantity. ये जो स्पीड आपका है वो स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये होता है, इसमें मैग्नीट्यूड तो होता है पर कोई डायरेक्शन नहीं होता. मतलब इसमें एक वैल्यू तो दी होगी, जैसा 60 मीटर, 40 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड, बट ये नहीं दिया होगा कि ये किस डायरेक्शन में जा रही है. ईस्ट में जा रही है कि वेस्ट में जा रही है कि नॉर्थ में जा रही है, साउथ में जा रही है. मतलब इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता. इस तरह की क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं. मीन्स स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which include only magnitude, not distance, then the quantity is known as scalar. It is a scalar quantity, does not include direction. इसमें डायरेक्शन नहीं होता. It measured in unit. ये किस यूनिट में मेजर किया जाता है? मीटर पर सेकेंड. मीटर पर सेकेंड मीन्स मीटर अपॉन सेकेंड. वैसे भी आप देखिए ना, इसी फार्मूले से निकाल लीजिए. डिस्टेंस को आप मीटर में नापेंगे और टाइम को सेकंड में नापेंगे, जो उसकी एसआई यूनिट होती है. तो मीटर पर सेकंड हम कह लीजिए एस यूनिट में आ जाएगा. बट अगर वो डिस्टेंस लंबा कवर करना है तो उस डिस्टेंस को किलोमीटर पर आवर में भी मेज़र किया जाता है. बाद में उसको चेंजिंग, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में भी चेंज कर सकते हैं, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में भी चेंज कर सकते हैं. तो ये था हमारा स्पीड का एक्सप्लेनेशन. अब आइए, इसके बाद है वेलोसिटी क्या होता है. देखिए, आपको पढ़ने में लगता होगा स्पीड और वेलोसिटी दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन नहीं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा नहीं. देखिए, ध्यान से देखिए तो काफ़ी डिफरेंस नज़र आएगा. द रेट एट विच, वो रेट जिस पर कोई, द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजिशन इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन डिफाइंड एज displacement divided by the time. It is a vector quantity, meaning it has both magnitude and direction. It means मतलब वो टाइम इंटरवल, वो यूनिट टाइम जिसमें भी कोई बॉडी अपने पोजीशन को चेंज करती. पोजीशन का मतलब अभी यहाँ है, कुछ समय बाद दूसरे स्थान पे होगा, फिर कुछ समय बाद दूसरे स्थान पे होगा. और कैसे? ये नहीं कि कहीं भी इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होगा. मतलब ये कोई ना कोई उसका डायरेक्शन होगा.
डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट। और जो दूरी ये चलेगी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, उसको अब हम डिस्टेंस ना कह के उसको अब हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। क्यों? क्योंकि अब वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, इसलिए उसको डिस्टेंस ना करके उसको डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। और उसे टाइम से जब डिवाइड कर दिया जाता है, डिस्प्लेसमेंट को जब टाइम से डिवाइड कर दिया जाता है तो वो आ जाता है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब पोजीशन चेंज एंड ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी कहने का मतलब कि इसमें ऊपर एरो लगा होगा। वेक्टर क्वांटिटी का सिंबल कहने का मतलब होता है जैसे ये v है, इस पर एक एरो लगा होगा। और स्केलर क्वांटिटी अगर होती है तो उसको सिर्फ ऐसे लिखते हैं। वेक्टर क्वांटिटी ऐसे लिखने का ये मतलब है कि इसमें क्या है, इसमें एक डायरेक्शन छिपा है, इसमें एक डायरेक्शन है। इस क्वांटिटी के पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, बट इसके पास जो है ओनली मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है स्पीड के पास। तो देखिए इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब है कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होगा, मतलब किस दिशा में इसको मूवमेंट डिस्प्लेस करना है ये भी होगा। वैसे भी डिस्प्लेसमेंट है जो होता है आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होगा, जबकि डिस्टेंस आप कहीं भी डायरेक्शन चेंज कर लीजिए वो डिस्टेंस ही माना जाएगा। इसकी जो एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी की होती है यह भी मीटर पर सेकंड होती है। देखिए डिस्प्लेसमेंट को हम मीटर अपन टाइम को सेकंड में मेज़र करते हैं। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड होती है। तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं, इस चीज़ को अगर इसको आप ऊपर ले जाना चाहें तो मीटर सेकेंड -1 ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो सो स्टूडेंट आज के लिए आपकी ये वही वेलोसिटी और स्पीड की क्लास कैसा लगा आपको? अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है या आपको इसमें इंटरेस्ट होता है कि ये चीज़ें हमने आज जाना समझा, तो आज इसको लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे न्यू एनर्जी के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड आफ्टरनून।